पगानी को आज पूरी दुनिया लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर के रूप में जानती है, लेकिन इसकी हिस्ट्री बहुत कम लोगों को पता है। पगानी की शुरुआत किसी ऐसी कार कंपनी के रूप में नहीं हुई जो सिर्फ अच्छा कार बनाना चाहती थी, बल्कि पगानी की शुरुआत एक रिवॉल्यूशन के रूप में हुई, जिसका मकसद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में बदलाव लाना था। और इस रिवॉल्यूशन के पीछे जिस व्यक्ति का हाथ था वो थे होरेशियो पगानी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है होरेशियो पगानी की, जिसके आइडिया को लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी लग्जरी कार ब्रांड्स ने कई बार रिजेक्ट किया। उसके बावजूद भी आज होरेशियो पगानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक है। आखिर कैसे एक साधारण से बेकर के बेटे ने बिलियन डॉलर की लग्जरी कार कंपनी खड़ी कर दी? इन सब सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप भी रेसिंग कार के दीवाने हैं तो आपको होरेशियो पगानी की ये कहानी जरूर मोटिवेट करेगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस कहानी की शुरुआत होती है 10 नवंबर 1955 से, जब होरेशियो पगानी का जन्म अर्जेंटीना के एक छोटे से गांव कैसिल्डा में होता है। इनके पिता का नाम लूका पगानी और माता का नाम मारिया पगानी था। होरेशियो के पिता एक बेकर थे और माँ एक ड्राइंग आर्टिस्ट थी। बचपन से ही होरेशियो पगानी ने एक अच्छी जिंदगी जीने का सपना देखना शुरू कर दिया था। कारों के प्रति उनकी दिलचस्पी इतनी ज्यादा थी कि वो सिर्फ मैगजीन में से कार्स की फोटो देखकर ही उसकी हूबहू लकड़ी पर नक्काशी कर देते थे। जब उनके पेरेंट्स उन्हें ये सब करते देखते तो वो हैरान रह जाते थे। कार्स के प्रति ऐसा लगाव देखकर उनके पेरेंट्स ने फैसला किया कि होरेशियो को उनके सपने से अलग नहीं होने देंगे और उनके सपनों को पूरा करने में होरेशियो की पूरी मदद करेंगे। होरेशियो पगानी ने अपने दोस्त गुस्तावो मिरानी के साथ मिलकर कई बाइक्स बनाई, लेकिन सबसे बड़ी सफलता उन्हें ग्रेजुएशन से सिर्फ एक साल पहले मिली, जब उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक से 4 व्हीलर व्हीकल बनाकर तैयार कर दिया। ग्रेजुएशन के बाद होरेशियो ने एक छोटी सी मैकेनिक शॉप खोली, जहां वो स्क्रैच से रेसिंग कार के डिजाइन ही नहीं बल्कि रेसिंग कार बिल्ड किया करते थे। दोस्तों, कहते हैं ना कि टैलेंट कैन नेवर बी हिडन, यानी अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप उसे छुपा नहीं सकते। होरेशियो के टैलेंट को भी जल्द ही अटेंशन मिलने लगा और फ्रेंच कंपनी रेनॉ का ध्यान होरेशियो ने अपने टैलेंट से अपनी ओर आकर्षित किया। रेनॉ ने होरेशियो को रेसिंग कार की बॉडी इंप्रूव करने के लिए हायर कर लिया। होरेशियो ने रेनॉ को सिर्फ अपने टैलेंट से प्रभावित ही नहीं किया, बल्कि एक शानदार काम करके दिखाया। रेनॉ जैसे दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ काम करते हुए होरेशियो ने अपना क्राफ्टमैनशिप और ज्यादा निखार लिया। हालांकि होरेशियो के सामने अभी भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। होरेशियो अर्जेंटीना के कैसिल्डा टाउन के निवासी थे, जो एक एग्रीकल्चर बेस्ड टाउन था। एग्रीकल्चर बेस्ड होने की वजह से कैसिल्डा टाउन अंडर डेवलप्ड था और वहां के लोग सुपर कार अफोर्ड नहीं कर सकते थे। होरेशियो को ऐसी जगह की तलाश थी जहां उनके मैकेनिक स्किल और सुपर कार डिजाइन टैलेंट की कदर हो। होरेशियो जानते थे कि अगर उन्हें सुपर कार बिल्ड करने के सपने को पूरा करना है तो उन्हें ऐसी कंट्री में रहना होगा जहां रेस अलाउड हो। होरेशियो के पिता इटली से थे और उन्होंने सुना था कि वहां लैम्बोर्गिनी जैसी रेसिंग कार ब्रांड ग्रो हो रही हैं और होरेशियो के पिता ने उन्हें इटली भेजने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन इसके लिए उन्हें काफी प्लानिंग करनी पड़ी, क्योंकि उनकी हाल ही में क्रिस्टीना पगानी से शादी हुई थी, जो मात्र 19 साल की थी। होरेशियो का मानना था कि किसी और कंट्री में मूव होने से पहले उन्हें और स्किल ऐड करने चाहिए ताकि वो खुद का और अपनी वाइफ का ख्याल रख सकें। लेकिन अभी होरेशियो के पास सिर्फ एक ही स्किल था, वो था सुपर कार बनाना। 1982 में होरेशियो अर्जेंटीना को छोड़कर अपनी वाइफ के साथ इटली आ गए और वहां एक कंपनी में जॉब पकड़ ली। होरेशियो सुपर कार बनाने वाली कंपनी के साथ काम करना चाहते थे, भले ही उन्हें मैकेनिक या कार डिजाइन की पोस्ट पर काम मिले या ना मिले। पैसे की तंगी होने की वजह से होरेशियो अपनी वाइफ के साथ बोलोनिया कैंप के टेंट में रहने लगे। कुछ समय बाद होरेशियो को लैम्बोर्गिनी ने हायर कर लिया, लेकिन कार डिजाइनिंग या मैकेनिक की पोस्ट के लिए नहीं, बल्कि जेनिटर के पोस्ट पर। उनका काम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के फ्लोर को साफ करना था। होरेशियो अपने काम में इतने डेडिकेटेड थे कि वो सबसे पहले वर्कशॉप आते और सबसे लेट जाते। होरेशियो ने वहां के इंजीनियर को ऑब्जर्व करके अपने स्किल को और भी ज्यादा निखार लिया। उनका काम के प्रति ऐसा समर्पण को देखते हुए लैम्बोर्गिनी ने होरेशियो को सुपर कार डिजाइनर की पोस्ट ऑफर करी। अब वो अपने सपने के एक कदम और करीब आ गए थे। होरेशियो ने लैम्बोर्गिनी का ऑफर एक्सेप्ट किया और 1980 तक आते आते वो लैम्बोर्गिनी के वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर बन गए और चीफ इंजीनियर की रोल को अटेंड किया। होरेशियो का एज ए चीफ इंजीनियर काम था कि वो लैम्बोर्गिनी की नई कार डिजाइन करें, जिसका नाम कूंटास था।
होरेसियो उस समय कार्बन फाइबर को लेकर बहुत पैशनेट थे। उन्होंने ये अनुमान लगा लिया था कि कार्बन फाइबर रेसिंग कार का फ्यूचर होने वाला है, और ये महसूस किया था कि अगर कुंटाश के डिजाइन में कार्बन फाइबर का यूज किया जाए तो पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाया जा सकता है। होरेसियो ने कई बार लैम्बोर्गिनी को ऑटोक्लेव मशीन खरीदने का आइडिया दिया ताकि कार्बन फाइबर का प्रोडक्शन किया जा सके, लेकिन लैम्बोर्गिनी का ड्रीम होरेसियो के ड्रीम से बिल्कुल अलग था और उन्होंने होरेसियो पगानी के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। जैसा कि हमें पता है कि लैम्बोर्गिनी ब्रांड की नींव फेरुक्कियो लैम्बोर्गिनी ने एंजो फरारी से कंपटीशन करने के लिए शुरू की थी, और उनका मकसद एंजो फरारी से बेहतर इंजन और कार बनाना था, और वो ऐसा रेसिंग कार बिल्कुल नहीं बनाना चाहते थे जो कंपटीशन से अलग हो। फरारी के पास कोई ऑटोक्लेव नहीं था, इसलिए लैम्बोर्गिनी ने भी ऑटोक्लेव के लिए होरेसियो को कभी मंजूरी नहीं दी। होरेसियो के सपने पर यह बहुत बड़ी डेंट थी। उन्होंने अपने रिजेक्शन को स्वीकार करने के बजाय रिजाइन देने का फैसला किया और ये ठान लिया कि वो खुद की कार बनाएंगे जैसे वो बनाना चाहते थे। लेकिन कुछ समय बाद ही उन्हें ये रियलाइज हो गया था कि लैम्बोर्गिनी को छोड़ना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी दिग्गज रेसिंग कार कंपनी पहले से मार्केट में अपनी पकड़ बनाई हुई थी, और पगानी को पता था कि अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आना है तो पहले यहाँ अपना नाम बनाना होगा। लैम्बोर्गिनी कूंटाश लॉन्च होने के बाद होरेसियो को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जानने पहचानने लगे, क्योंकि लैम्बोर्गिनी कूंटाश को डिजाइन एंड प्रोड्यूस होरेसियो ने ही किया था, जो उस समय लैम्बोर्गिनी की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉडल में से एक थी। लेकिन अभी भी वो अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं थे। 1987 में होरेसियो ने फैसला किया कि वो बैंक से लोन लेकर ऑटोक्लेव की मशीन खरीदेंगे ताकि कार्बन फाइबर का इस्तेमाल कार बनाने में किया जा सके। उन्होंने अपने बचे हुए साल लैम्बोर्गिनी कूंटाश के नए वर्जन को डिजाइन और प्रोड्यूस करने में दिया, जिसका नाम था कूंटाश इवोल्यूजियन। ये कार एल्युमिनियम एंड कार्बन फाइबर की बनी हुई थी। कूंटाश का जो स्टैंडर्ड वर्जन था उसका वेट 2200 पाउंड था, लेकिन कूंटाश इवोल्यूजियन का वेट उसके स्टैंडर्ड वर्जन से 1100 पाउंड हल्का था। 1991 में पगानी ने लैम्बोर्गिनी को एक नया रूप देकर इतिहास रच दिया। अब सालों पुराने सपने को हकीकत में बदलने का समय आ गया था। 1980 से ही होरेसियो जानते थे कि फ्यूचर में काफी बड़ी मात्रा में कार्बन फाइबर का यूज रेसिंग कार बनाने के लिए किया जाएगा, और वो बिल्कुल सही थे। आज लगभग सभी कार में कम से कम एक पार्ट तो कार्बन फाइबर का यूज होता ही है। 1991 में लैम्बोर्गिनी को छोड़ने के बाद होरेसियो ने मॉडेना डिजाइन नाम की कंसल्टेंसी फर्म शुरू की और सुपरकार्स बनाने के लिए कार्बन फाइबर बनाना जारी रखा। लैम्बोर्गिनी से पॉपुलैरिटी मिलने के बाद कई मेजर ब्रांड जैसी फरारी, मर्सिडीज बेंज और एप्रिलिया उनके क्लाइंट बन गए। होरेसियो ने 1992 में रेसिंग कार बनाने के लिए ऑटोमोबाइल मॉडेना नाम की कंपनी शुरू की, लेकिन इटली में सुपर कार बनाकर बेचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि पहले से ही फरारी और लैम्बोर्गिनी जैसी कंपनी मार्केट में कब्जा जमा कर बैठी थी और फरारी मॉडेना डिजाइन की क्लाइंट भी थी। होरेसियो ने यह भी रियलाइज किया कि अधिकतर लोग उनके इस आइडिया को पसंद करने की बजाय नापसंद करते हैं, और ना ही उनके पास किसी प्रकार का फाइनेंशियल सपोर्ट था। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने ड्रीम को फॉलो करने का फैसला किया। होरेसियो को अपनी पहली कार बनाने में 7 साल लग गए, लेकिन इन 7 सालों को उन्होंने काफी सही तरीके से खर्च किया। होरेसियो ने 1992 से 99 तक अपने 18,000 घंटे सिर्फ अदर रेसिंग कार को एनालाइज करने में लगाया, ताकि वो सेफ्टी, वेट और कंफर्ट जैसे पैरामीटर को ध्यान में रखकर एक परफेक्ट कार बना सकें। इंजन और गियरबॉक्स के अलावा उन्होंने कार के सारे 3700 पार्ट को खुद अपने हाथों से डिजाइन किया। 1999 में होरेसियो ने अपनी पहली कार बनाकर तैयार कर दी, जिसका नाम था द जोंडा। जेनीवा के मोटर शो में कार ने पहली बार डेब्यू किया। जोंडा के डेब्यू के बाद ही होरेसियो के पास 57 कार के ऑर्डर आ गए, लेकिन फंड एंड मैन पावर लो होने की वजह से मजबूरन उन्हें कस्टमर से अपफ्रंट डिपॉजिट करवाना पड़ा। 2005 में पगानी ने अनाउंस किया कि वो अगले 3 सालों में प्रोडक्शन को 3 गुना कर देंगे। 2007 में पगानी ने यूएस मार्केट में अपना पहला कदम रखा। 2008 आते आते पगानी अब 17 कार हर साल बनाने लगे थे और इस कंपनी का रेवेन्यू 12 मिलियन पाउंड तक पहुंच गया था। होरेसियो ने कार्बन फाइबर का यूज करना कार में जारी रखा और जोंडा के बाद कई कार लॉन्च की, जैसे हुआरिया, जिसे इंकान कल्चर में गॉड ऑफ द विंड के नाम से भी जाना जाता है। होरेसियो का सुपर कार बनाने का सपना पूरा हुआ। सुपर कार बनाने में कार्बन फाइबर का परसिस्टेंटली यूज करने की वजह से उन्हें किंग ऑफ कार्बन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। 30 अगस्त 2010 में पगानी की जोंडा ने फरारी 599 को रेस में बीट कर दिया। यह होरेसियो के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी,
क्योंकि फरारी लैम्बोर्गिनी की कॉम्पिटिटर थी, जिसके लिए पगानी पहले काम किया करते थे। 2013 में जोंडा रिवोल्यूशन वर्जन इंट्रोड्यूस किया गया, जो 800 हॉर्स पावर के इंजन के साथ बनी हुई थी और इसका प्राइस 2.2 मिलियन पाउंड रखा गया। उसके बाद पगानी ने जोंडा 760 कूपे लिमिटेड एडिशन डेवलप किया, जिसने फार्मूला 1 रेस में पार्टिसिपेट किया और जीता भी। होरेसियो, जो एक बेकर के बेटे थे जिनके पास एक समय पर कुछ भी नहीं था, आज इनका नेटवर्थ $125 मिलियन है और इनकी $20 मिलियन एनुअल सैलरी है। क्या पगानी की कार बहुत एक्सपेंसिव है? क्या लैम्बोर्गिनी ने होरेसियो का आइडिया को रिजेक्ट करके गलत किया? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें।